Hello everyone, welcome to गुरुकुल प्रीशियर यूट्यूब चैनल, अ परफेक्ट चॉइस फॉर योर स्टडीज़। आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसके अंदर आपका जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, स्पेशली आपके बायो के क्वेश्चंस हो गए, चाहे वो आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो या फिर वो आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या आपका कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, और स्पेशली जैसे आपका DSSS हो गया, TGT बायो हो गया, आपका TGT नेचुरल साइंस हो गया, देन आपके लिए ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे गिवन है, वो इंट्रोड्यूस्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था कार्लस लीनियस ने। क्लियर? आप समझते हैं यहाँ पे कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपका होता क्या है बेसिकली। तो ये बेसिकली आपका एक साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम होता है। साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, उनको हम एक साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हैं। और इस साइंटिफिक नेम के बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं। एक साइंटिफिक नेम में आपके क्या होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। अब जैसे कि एग्जांपल से इसको समझते हैं, जैसे जो ह्यूमंस होते हैं, तो हमारा जो बायोलॉजिकल नेम होता है या जो हमारा साइंटिफिक नेम होता है, आप सभी को मालूम होगा, दैट इज़ होमो सैपियंस। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन से पूछा जा चुका है, व्हाट इज़ द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमंस या ह्यूमन बींग्स। तो वो होमो सैपियंस होता है। क्लियर? अब होमो सैपियंस में जो आपका फर्स्ट वर्ड है, ये जो फर्स्ट पार्ट है, ये बेसिकली किसको डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है हमारी जीनस को। और जो सैपियंस जो सेकंड पार्ट है, ये किसको डिस्क्राइब करता है? हमारी स्पीसीज़ को डिस्क्राइब करता है। तो साइंटिफिक नेमिंग में क्या होते हैं, दो नेम प्रोवाइड किए जाते हैं, दो वर्ड होते हैं नेम के अंदर बेसिकली। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बोला जाता है। नाउ इसके अलावा आपके बहुत सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके डिफरेंट आपके बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं, तो वो सभी भी आपको याद होने चाहिए, कुछ जो मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि कई बार वो क्वेश्चन में आपसे पूछ लेते हैं। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, तो जैसे कि हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होता है क्लॉड लुइस बर्थलोट। तो आपको याद रखना है कि ये भी आपके एक फेमस साइंटिस्ट हैं। और किस लिए फेमस है? क्योंकि इन्होंने डिस्कवरी की थी केमिकल एफिनिटी की। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, केमिकल एफिनिटी इन्होंने डिस्कवर किया था। देन जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, उसको भी इन्होंने डिस्कवर किया था। केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया आपका। तो ये टर्म्स आपको याद रखनी है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। या फिर आपकी जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, जैसे रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं, क्लियर, तो उनको भी इन्होंने डिस्कवर किया था। क्लियर? और जैसे कि आपका सिल्वर नाइट्राइड हो गया, सिल्वर नाइट्राइड को भी इन्होंने डिस्कवर किया था। नाउ अब हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन है हमारे जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन आप सभी को मालूम होगा, ये भी आपके फेमस हैं बहुत ज़्यादा। किसके लिए फेमस है? एटॉमिक थ्योरी के लिए फेमस है। तो याद रखना है कि एटॉमिक थ्योरी को, सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी को किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने दिया था। देन नेक्स्ट है डिमिट्री मेंडलीव। तो ये भी हमारे फेमस है क्योंकि इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया था? पीरियोडिक टेबल को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर जो एलिमेंट्स थे उनको इन्होंने एक ऑर्डर में अरेंज किया था। नाउ अब कुछ आपको यहाँ पे मैं साइंटिफिक नेम्स बता रहा हूँ, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ह्यूमन बींग्स का हमने ऑलरेडी देख लिया है, होमो सैपियंस हो गया। नाउ जैसे अब हमारा टाइगर जो होता है, तो टाइगर का जो बायोलॉजिकल नेम होता है दैट इज़ पैंथेरा, पैंथेरा टाइग्रस। क्लियर? तो ये याद रखना है आपको। और जैसे कि आपका पी हो गया, तो पी को हम बोलते हैं पिजम सटाइवम। और आपको पोटैटो हो गया, जैसे पोटैटो का भी आपको याद रखना है सोलेनम ट्यूबरोसम। और आपका जैसे मैंगो हो गया,
मैंगो का भी आपको याद होना चाहिए, साइंटिफिक नेम दैट इज मैग्निफेरा इंडिका। क्लियर। और जैसे रोज़ हो गया, तो रोज़ का भी आपको याद होना चाहिए, रोज़ा इंडिका। तो ये आपके कुछ कॉमन साइंटिफिक नेम्स थे जो आपके क्वेश्चंस में कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स के अंदर। सो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है द टर्म सीरीकल्चर इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सीरीकल्चर किससे रिलेटेड होती है आपकी? सो ये आपकी रिलेटेड होती है सिल्क फार्मिंग से। तो सीरीकल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हम रियरिंग एंड केयरिंग करते हैं, टेक केयर करते हैं सिल्क वॉर्म्स का, जिससे कि हमें क्या मिलती है, सिल्क मिलती है। क्लियर। अब बाकी की जो आपकी टर्म्स हैं जैसे कि फ़िश फार्मिंग, तो अब आपको याद रखना है फ़िश फार्मिंग को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिसीकल्चर। तो याद रखना है आपको, फ़िश फार्मिंग को हम बोलते हैं पिसीकल्चर। सेम वे में जो आपकी बर्ड फार्मिंग होती है, तो बर्ड फार्मिंग को हम बोलते हैं एविकल्चर। एंड नेक्स्ट आपका बी कीपिंग या बी फार्मिंग जो होती है आपकी, उसको बोलते हैं हम एपीकल्चर। तो ये बाकी टर्म्स को भी आपको याद रखना है। नाउ अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। सो थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यहाँ पे Which of the following terms best describes the biological study of animal behavior? तो जब हम एनिमल की बिहेवियर को स्टडी करते हैं तो वो कौन सी ब्रांच के अंदर आता है? सो दैट इज़ इथोलॉजी। तो इथोलॉजी आपकी वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम एनिमल की बेसिक उसके बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं। क्लियर। अब बाकी की जो आपकी टर्म्स हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया एंटीमोलॉजी, तो ये बेसिकली स्टडी होती है आपकी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एंटीमोलॉजी। एंड जो आपकी इथेनोलॉजी होती है दैट इज़ द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ, ये आपकी कंपैरेटिव स्टडी होती है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ 2 और मोर कल्चर्स। तो जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कल्चर्स को कंपेयर करते हैं तो वो किसके अंदर आता है, आपका इथेनोलॉजी के अंदर आता है। और आपकी इटियोलॉजी ये आपकी क्या होती है, ये होती है स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिसीज़। तो कोई भी जो डिसीज़ है आपका वो किस वजह से हो रहा है, उसका क्या कोज है, तो उसको हम स्टडी करते हैं इटियोलॉजी के अंदर। क्लियर। तो आपकी इथोलॉजी आपकी क्या होती है, स्टडी होती है एनिमल बिहेवियर की। नाउ आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे बोला है द कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स सच एज वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सो दैट इज़ हॉर्टिकल्चर। क्लियर। अब यहाँ पे हाई वैल्यू का मतलब क्या है? तो जैसा आपने देखा होगा नाउअडेज मार्केट में हाइब्रिड वेजिटेबल्स, हाइब्रिड फ्रूट्स हो गए, हाइब्रिड आपके फ्लावर्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा में देखने को मिल रहे हैं। तो ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं आपके हॉर्टिकल्चर के अंदर। देन अभी हम सीरीकल्चर पढ़ चुके हैं। सीरीकल्चर क्या होता है आपका? सिल्क फार्मिंग होता है। पिसीकल्चर क्या होता है? फिश फार्मिंग होता है। और एपीकल्चर क्या होता है आपका? बी कीपिंग या बी फार्मिंग होता है। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है द स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। तो जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो वो किस ब्रांच के अंदर आता है? सो ये आपका आता है साइटोलॉजी के अंदर। क्लियर। तो साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। देन इटियोलॉजी अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा है। इटियोलॉजी आपका क्या होता है, जिसमें हम डिसीज़ की उसकी कोज को स्टडी करते हैं। देन सीरोलॉजी, सीरोलॉजी आपका क्या होता है? ये साइंटिफिक स्टडी होती है आपकी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सीरम। सीरम या आपका कोई भी दूसरा बॉडी का फ्लूइड हो गया। क्लियर। अदर बॉडी फ्लूइड्स, तो जब हम बॉडी के फ्लूइड को स्टडी करते हैं, क्लियर, जैसे सीरम हो गया आपका, तो ये ब्लड में ब्लड से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सीरम को, तो इसको हम बोलते हैं सीरोलॉजी। नाउ नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर
6, तो 6 क्वेश्चन में आपसे पूछे यहाँ पे विटिकल्चर इज, तो विटिकल्चर क्या होता है आपका, तो विटिकल्चर बेसिकली होता है ग्रेप कल्टीवेशन। जब हम ग्रेप को कल्टीवेट करते हैं, उसकी कल्टीवेशन करते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसको हम बोलते हैं विटिकल्चर। देन जो आपका वेजिटेबल कल्चर होता है, तो वेजिटेबल कल्चर या वेजिटेबल कल्टीवेशन को हम बोलते हैं बेसिकली ऑलरी कल्चर। तो जब हम वेजिटेबल की कल्टीवेशन करते हैं तो वो आपके किस ब्रांच के अंदर आता है, ऑलरी कल्चर के अंदर आता है। और मैंगो की अगर हम बात करें तो मैंगो के लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम नहीं है, बट इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर के अंदर। क्लियर। एंड देन फ्लावर कल्टीवेशन को हम बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये आपके बाकी ऑप्शंस की साइंटिफिक स्टडी के नेम्स हो गए हैं। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। So the science that deals with the relationship of various organisms with their environment is known as, तो ये आपका होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी आपकी स्टडी होती है जहाँ पे हम वेरियस ऑर्गेनिज्म की उनका क्या रिलेशन है उनके इन्वायरमेंट के साथ में, उसको स्टडी करते हैं। देन साइटोलॉजी हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स होता है आपका। देन जियोलॉजी, तो जियोलॉजी आपकी स्टडी होती है अर्थ की, स्टडी ऑफ अर्थ हो गया आपका। एंड एंथ्रोपोलॉजी आपकी ये क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी या हम सिंपली बोल सकते हैं ह्यूमंस की। तो जब हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं उसको हम एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8th क्वेश्चन में आपसे पूछा है द स्टडी ऑफ हीमेटोलॉजी इज़ रिलेटेड टू, तो अब देखो यहाँ पे वर्ड आ रहा है हीम, तो ये आपका बेसिकली किससे रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से। और अब आप सभी को पता है हीमोग्लोबिन कहाँ पे मिलता है आपका, हीमोग्लोबिन होता है आपका आरबीसीज के अंदर, ये आपका ब्लड पिगमेंट होता है। और आरबीसी किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। इसका मतलब क्या हुआ, हीमेटोलॉजी आपकी किसकी स्टडी होती है, ये स्टडी होती है आपके ब्लड की। क्लियर। देन स्टडी ऑफ प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये आपका बायोलॉजी के अंदर ही आ जाता है मेनली, इसके लिए कोई सेपरेट हमारे पास टर्म नहीं है। एंड फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल, इसकी स्टडी को हम इथोलॉजी बोलते हैं। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था जहाँ पे हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं। और आपका नेक्स्ट लास्ट बचता है बोन्स, तो बोन्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। तो याद रखना है आपको, बोन्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट 9th क्वेश्चन पे। तो 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा है व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी, तो याद रखना है मॉर्फोलॉजी आपकी क्या होती है, ये स्टडी होती है ऑफ द शेप, स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की आपको बोला जाएगा मॉर्फोलॉजी, जैसे मॉर्फोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो यानी कि ह्यूमन बींग्स की शेप को, उनके स्ट्रक्चर को या स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ जो होगी बॉडी में, सो वो सब स्टडी होती है हमारी मॉर्फोलॉजी के अंदर। क्लियर। देन स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, सो इंसेक्ट्स को हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, दैट इज एंटीमोलॉजी। तो एंटीमोलॉजी आपकी क्या होती है, स्टडी होती है इंसेक्ट्स की। एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अभी हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी हो गया हमारा। क्लियर। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10th क्वेश्चन में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी रिलेटेड टू ह्यूमन, तो ह्यूमन से रिलेटेड किस जब हम स्टडी करते हैं तो कौन सी ब्रांच आती है, सो आती है आपकी एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर। देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे आर्कियोलॉजी दिया हुआ है, सो ये बेसिकली होता है आपका स्टडी ऑफ पास्ट। क्लियर। स्टडी ऑफ पास्ट। क्लियर। अब पास्ट में क्या हो सकते हैं, पास्ट की स्टडी में आपके कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्लियर। ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, बिल्डिंग्स हो सकती हैं। तो ये सब जब हम स्टडी करते हैं पास्ट की या पास्ट के ऑब्जेक्ट्स की, तो उसको हम आर्कियोलॉजी बोलते हैं। देन हॉर्टिकल्चर हम पढ़ चुके हैं। एंड देन लास्ट हमारे पास डी ऑप्शन में बोला है एंग्रोलॉजी। तो बेसिकली ये हमारी रिलेटेड होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी।
सो अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन पे। तो 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा है द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, डिवीज़न एंड वेरिएशन इज़ नॉन एज। तो ये आपका क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजी होता है। एम्ब्रियोलॉजी आपकी ब्रांच होती है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन को स्टडी करते हैं, डेवलपमेंट को, डिवीज़न को और वेरिएशन को। अब फर्टिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन क्या होता है आपका, ये होता है फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स। तो जब गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न के बाद क्या बनता है वहाँ पे, एम्ब्रियो बनता है। अब कौन सी गैमेट का फ्यूज़न होगा, तो ये होते हैं आपके स्पर्म्स, जो आपकी मेल गैमेट होती है, एंड ओवम जो आपकी फीमेल गैमेट होती है। तो इनके फ्यूज़न से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और फिर जब जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, उसके अंदर डिवीज़न होता है, तो तब फॉर्मेशन होता है आपका एम्ब्रियो का। क्लियर। तो ये आपकी स्टडी होती है एम्ब्रियोलॉजी। नाउ आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। तो ये आपका आता है यहाँ पे ब्रांच ऑफ जूलॉजी क्लोजली रिलेटेड टू दी स्टडी ऑफ सोशोलॉजी ऑफ ह्यूमन रेस। तो जस्ट अभी हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया था। तो ये आपका क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी होता है, जहाँ पे हम ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को, उनके नेचर को, या ह्यूमैनिटी हो गया आपका, उसको हम स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे मूव करते हैं। सो द स्टडी ऑफ डिसीजेज इन प्लांट्स एंड द वे इन विच प्लांट्स रेजिस्ट और कोप विद इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड। तो अब देखो प्लांट वर्ड आ रहा है, और अब आपको पता है इस डिसीज़ जो होते हैं हमारे बेसिकली, या इन्फेक्शन होते हैं, तो उनकी स्टडी कहाँ पे होती है, पैथोलॉजी लैब के अंदर होती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पे प्लांट स्पेसिफाई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी। क्लियर। तो फाइटोपैथोलॉजी आपकी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम प्लांट्स की डिसीज़ की स्टडी करते हैं। नाउ अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 में आपको बोला है अंडर विच ब्रांच ऑफ सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ सॉइल ऑन लिविंग थिंग्स। तो किस ब्रांच के अंदर हम स्टडी करते हैं कि सॉइल का क्या इफेक्ट होता है लिविंग थिंग्स के ऊपर। तो ये आपका कौन सी ब्रांच के अंदर आएगा, दैट इज़ बी ऑप्शन, इडेफोलॉजी। तो इडेफोलॉजी आपकी क्या होती है, ये ब्रांच होती है जहाँ पे हम सॉइल साइंस को देखते हैं, या सॉइल का क्या इफेक्ट होगा लिविंग थिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे मूव करते हैं। तो 15 क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन दैट डील्स विद स्पेसिफिक डिसीजेज एंड कंडीशंस ऑफ मैन। तो ये आपका कौन सी ब्रांच हो जाएगी, एंड्रोलॉजी हो जाएगी। जस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल हेल्थ को जब हम स्टडी करते हैं तो कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, एंड्रोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स ऑफ मेडिसिनल साइंस इज़ रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट एंड स्टडी ऑफ लीवर। तो अब याद रखना लीवर से रिलेटेड जो टर्म होगी उसमें हमेशा आपको क्या वर्ड मिलेगा, हिपैटोलॉजी, हिपैटो, ये आपका वर्ड मिलेगा आपको। क्लियर। क्योंकि लीवर के अंदर क्या होते हैं, हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं। तो हिपैटोलॉजी आपकी स्टडी हो जाएगी जिसमें हम लीवर को स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन होता है हम किस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी ब्रांच होती है बेसिकली जहाँ पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। किसके अंदर क्लासीफाई करते हैं, जैसे कि उसका किंगडम हो गया, देन उसकी कौन सी फाइलम हो गया आपका, डिवीज़न हो गया, फैमिली हो गई, जीनस हो गई, स्पीसीज़ हो गई। क्लियर। तो ये सब किसके अंदर आता है, आपका टैक्सोनॉमी के अंदर आता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अब आपको याद रखना है कि टैक्सोनॉमी का जो फादर होता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो याद रखना है टैक्सोनॉमी का फादर भी कौन होता है आपका, ये कार्लस लिनियस ही है। क्लियर। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर स्टडी किया था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, तो वो कार्लस लिनियस ने दिया था, और कार्लस लिनियस को ही हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। टैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली रिलेटेड टू। तो अभी हमने जस्ट पीछे पढ़ा टैक्सोनॉमी किससे रिलेटेड है हमारी,
क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई जब होते हैं या ऑर्गेनिज्म लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं तो वो किससे रिलेटेड है, हमारा बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 19, दैट इज जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो जूलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और वायरसेस की स्टडी को हम बोलते हैं वायरोलॉजी। सो वायरोलॉजी ये स्टडी होती है वायरसेस की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ, यानी कि अर्थ के बाहर और किसी प्लैनेट पे, किसी सोलर सिस्टम में लाइफ की क्या पॉसिबिलिटी है, तो जब हम उसको स्टडी करते हैं तो ये हमारी कौन सी ब्रांच के अंदर आता है, एक्सोबायोलॉजी। तो बायोलॉजी पता है दैट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, और एक्सो वर्ड आ गया यानी कि आउटसाइड, तो हम अर्थ से बाहर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देन बाकी ऑप्शन, एंटीमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट हो गया आपका, माइकोलॉजी दैट इज द स्टडी ऑफ फंगी। तो फंगी को जब हम स्टडी करते हैं तो जो ब्रांच होती है वो आपकी माइकोलॉजी होती है। प्लेंटोलॉजी ये आपकी स्टडी होती है फॉसिल्स की, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब किसके फॉसिल्स होंगे, वो आपके यानी कि बॉडी के रिमेन्स होते हैं, जैसे बोन्स हो गए, हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, तो आपके वो एनिमल्स हो सकते हैं या फिर वो आपके प्लांट के भी क्या हो सकते हैं, उनके भी डेड रिमेन्स भी हो सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश इज अ स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स एंड ह्यूमन लाइक स्पीसीज सच एज मंकीज, एप्स, फॉरेस्ट एनिमल्स एक्सेट्रा। तो ये किसके अंदर आते हैं, ये आपके आते हैं प्राइमेटोलॉजी। क्लियर। तो प्राइमेटोलॉजी स्टडी होती है जहाँ पे हम ह्यूमन या ह्यूमन की तरह की जो स्पीसीज हैं उनकी स्टडी करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। तो स्पाइडर्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, आर्कनोलॉजी बोलते हैं। क्लियर। तो ये स्टडी होती है हमारे स्पाइडर्स की। नेक्स्ट आता है 23rd, सोरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। सोरोलॉजी में हम किसकी स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं लिजार्ड्स की। क्लियर। तो लिजार्ड की स्टडी को हम बोलते हैं सोरोलॉजी। नेक्स्ट आता है 24, डैश इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट ड्रॉज फ्रॉम रिसर्च डिपिक्टिंग एन एंथ्रोपोलॉजिकल कल्चर। तो ये आपका क्या होता है, दैट इज़ इथेनोग्राफी। तो ये आपका वो डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, या आप बोल सकते हैं कि एक रिसर्च पेपर होता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है 25th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल। तो बर्ड्स की स्टडी को हम बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। क्लियर। ऑर्निथोलॉजी स्टडी होती है आपकी बर्ड्स की। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द प्रिजर्व्ड रिमेन्स और साइंस ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, या आपके दूसरा कोई भी अदर एनिमल हो गया एंशियंट टाइम का, तो ये कौन सी ब्रांच के अंदर आते हैं आपके, दैट इज़ प्लेंटोलॉजी। जस्ट अभी मैंने पीछे बताया था आपको, प्लेंटोलॉजी के अंदर हम क्या करते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट 27th क्वेश्चन, व्हाट इज़ स्टडीड इन बॉटनी। बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, तो बॉटनी में हम पढ़ते हैं प्लांट्स को। तो याद रखना है, बायो को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपकी एक बॉटनी होती है और एक आपकी जूलॉजी होती है। बॉटनी में हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन, दैट इज़ ऑन्कोलॉजी इज स्टडी विद द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीजेस। तो ऑन्कोलॉजी में हम कौन से डिसीज़ की स्टडी करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये आपका होता है कैंसर। क्लियर। तो कैंसर याद रखना है, ये आपका ऑन्कोलॉजी के अंदर आता है। ऑन्कोलॉजी स्टडी होती है या ट्रीटमेंट होता है कैंसर का। देन नेक्स्ट आता है ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका बोन से रिलेटेड होता है। डायबिटीज़ आपको पता है ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है, हार्मोन से रिलेटेड है आपका। और कौन सा हार्मोन होता है आपका, वो इंसुलिन होता है। तो याद रखना, इंसुलिन हार्मोन जब सिक्रीट नहीं होता है, कौन सिक्रीट करता है इसको, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है। तो अगर इंसुलिन आपका क्या नहीं होगा, सिक्रीट नहीं होगा पैनक्रियाज से, तो ब्लड शुगर लेवल आपका राइज कर जाएगा और जो क्या कोज करेगा आपको, डायबिटीज़ कोज करेगा। देन रेनल फेल्यूर, तो याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, आपका किडनी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ माइकोलॉजी। तो माइकोलॉजी अभी मैंने पीछे बताया था आपको, ये होता है स्टडी ऑफ फंगी। अभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में क्या गिवन है, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ मशरूम। तो स्टडी ऑफ मशरूम आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका मशरूम क्या है, मशरूम आपकी एक फंगी होती है और ये एडिबल होता है। बट याद रखना है कि सभी मशरूम, नॉट ऑल मशरूम्स आर एडिबल। क्लियर, सारे मशरूम एडिबल नहीं होते हैं, बहुत ही कम एडिबल होते हैं। और मोस्ट ऑफ द मशरूम्स जो होते हैं आपके, मोस्ट ऑफ द मशरूम्स आपके क्या होते हैं, वो पॉइजनस होते हैं, वो आपके पॉइजनस होते हैं। देन बैक्टीरिया की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया की स्टडी को हम बोलते हैं बैक्टीरियोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ वायरस, वायरोलॉजी पीछे हम पढ़ चुके हैं। एंड स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, दैट इज़ पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। माइकोलॉजी इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, तो जस्ट अभी हमने पीछे पढ़ा फंगी, तो फंगी की स्टडी करते हैं माइकोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट आता है 31, व्हाट इज़ ऑन्ड्रियोलॉजी, व्हाट इज़ ऑन्ड्रियोलॉजी स्टडीड। तो ऑन्ड्रियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, सो दैट इज़ द ड्रीम्स, जो हमारी ड्रीम्स होती हैं, जो हमें ड्रीम आती है जब हम सोते हैं, तो उसकी स्टडी को बोलते हैं ऑन्ड्रियोलॉजी। देन नेक्स्ट आता है 32, सीरीकल्चर रिलेटेड टू, तो सिल्क वॉर्म कल्टीवेशन। सीरीकल्चर के अंदर हम किसकी कल्टीवेशन करते हैं, सिल्क वॉर्म की कल्टीवेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, टॉक्सिकोलॉजी इज स्टडी ऑफ पॉइजन। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, पॉइजन की स्टडी करते हैं। देन नेक्स्ट आता है 34, स्टडी ऑफ फॉसिल्स कॉल्ड, तो ये होता है आपका प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेंटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो सेम क्वेश्चन है डिफरेंट वे में आपका, फॉसिल्स, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं प्लेंटोलॉजी के अंदर। देन नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बायोसिस्टमैटिक्स। तो अब याद रखना है बायोसिस्टमैटिक्स क्या होता है बेसिकली, तो ये आपका एक मेथड होता है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, किसके बेसिस पे, उनके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे। यानी कि जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, उनके साथ उनका क्या रिलेशन था, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन जब करते हैं, तो वो किसके अंदर आता है, आपका बायोसिस्टमैटिक्स के अंदर आता है। तो अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ब्रॉड मॉर्फोलॉजिकल एलिमेंट्स, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम नहीं करते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि सेल के बेसिस पे, तो ये भी आपका नहीं होगा। लिमिटिंग डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इस्टेब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप, तो ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। एंड देन लास्ट आपका करेक्ट हो जाएगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और फिर उनके बीच में एक इस्टेब्लिशमेंट करना उन फाइलोजेनी का, ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स फ्रॉम ओल्ड फील्ड्स ऑफ स्टडी, यानी कि सभी फील्ड्स इसके अंदर आ जाएंगे आपके, चाहे आपका वो साइटोलॉजी हो, चाहे वो आपका मॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो आपका एनाटोमी हो, तो सभी तरह के कैरेक्टर्स को हम यहाँ पे इंक्लूड करके जब क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, और मेन क्या होगा यहाँ पे, इवोल्यूशनरी उनकी हिस्ट्री हो जाएगी। तो ये आपका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्लियर, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज इज हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट आता है 38 क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजी क्या होता है, सो ये होता है आपका स्टडी ऑफ अकरेंस एंड स्प्रेड ऑफ डिसीज इन अ लार्ज पॉपुलेशन। क्लियर, तो ये आपका बेसिकली एपिडेमिक जो डिसीज़ होते हैं, एपिडेमिक डिसीज़ जो होते हैं, तो उनको जब हम स्टडी करते हैं तो वो आता है आपका एपिडेमियोलॉजी के अंदर आता है। क्लियर, तो एपिडेमिक डिसीज़ हमारे वो डिसीज़ होते हैं जो एक लार्ज पॉपुलेशन में स्प्रेड हो जाते हैं। क्लियर, और एक होते हैं आपके पैंडेमिक डिसीज़।
पैंडेमिक डिसीज़ कौन से डिसीज़ होंगे जो आपका वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो जाएंगे, यानी कि बहुत सारी कंट्री में स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल आता है आपका कोविड-19, क्लियर। तो इसलिए इसको हम पैंडेमिक बोलते थे। सो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दी मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। आई होप सभी को क्लियर हो गए हैं, अच्छे से सभी को समझ में आ गए हैं। सो नाउ अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।